गुरुकुलम ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं संतोष खरे आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाऊँगा। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का एक छोटा सा लेसन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। टॉपिक पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। आप सभी लोग अच्छे से परिचित भी होंगे सेंटेंस से। कुछ व्यवधान की वजह से मैं आपको प्रॉपर वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ आज। तो आज हम नोटबुक की सहायता से आपको वो सामग्री उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आप समझिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो मेरा नंबर आपके ग्रुप में है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जो हमारा वीडियो होगा वो आपको प्रॉपर वे में मिलेगा। आज आप थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा इस चीज़ को समझने की। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। चलिए। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। तो ये हमारे सेंटेंस की डेफिनेशन हुई कि शब्दों का एक ऐसा समूह जो हमें उचित अर्थ प्रदान करता हो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। जब भी हम किसी वाक्य का निर्माण करते हैं तो हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक व्यक्ति या वस्तु जिसके विषय में हम लोग बात करेंगे, उसके विषय में हमें बात करने से पहले उस चीज़ को रखना ही सब्जेक्ट कहलाता है। दूसरा क्या होता है, व्यक्ति और वस्तु, वे वस्तु या वे व्यक्ति जिनसे संबंधित कोई बात हमें वाक्य में करनी है। तो हमारे पास ये दो चीज़ें हैं तो हम एक वाक्य का निर्माण अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखना चाहें तो किसी भी एक सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट, नंबर दो प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वाक्य का वह भाग होता है जिसमें हम किसी व्यक्ति वस्तु के विषय में कुछ बोलते हैं। ठीक है, जैसे मनोज, आपने ये देख रहा होगा ब्लैक कलर से लिखा हुआ नाम है मनोज। मनोज बॉट द बुक, मनोज ने क्या खरीदी, एक किताब खरीदी। तो हम जिसके विषय में, किताब किसने खरीदी, मनोज ने खरीदी। तो जिसके विषय में हम बात करने वाले हैं वो हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। ऐसे ही नंबर 2 पर आता है हमारा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट वाक्य का वह भाग होता है जिसमें हम सब्जेक्ट के विषय में कुछ बोलते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया था मनोज बॉट द बुक, तो मनोज ने क्या खरीदा, एक किताब खरीदी। ये बॉट द बुक जो लिखा हुआ है ये हमारा प्रेडिकेट पार्ट्स हो जाएगा। ठीक है, और जो ब्लैक कलर से मनोज लिखा हुआ था वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो हम अगर इसी तरीके से जब हमने सेंटेंस के दो भाग किए हैं तो अब हम सब्जेक्ट के भी भाग करेंगे। सब्जेक्ट के हम भाग करते हैं तो ये 4 भाग होते हैं, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, नाउन और एडजेक्टिव फ्रेज। तो डिटर्मिनर में ए, एन, द, दिस, दैट, दीज, दोज, माई, योर वगैरह बहुत सारे शब्द आते हैं जिनको हम आपको धीरे धीरे सारे शब्दों से परिचित करा देंगे। तो और एडजेक्टिव में आता है जैसे यंग है, ब्लैक है, एल्डर है, गुड है। ठीक है, अब आता है हमारा हेडवर्ड नाउन। तो नाउन क्या होता है, कोई व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान, इसी को हम नाउन कहते हैं ना। तो मैन हो गया, डॉग हो गया, ब्रदर हो गया, गर्ल हो गया, ये सब क्या होंगे, नाउन होंगे। एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज मतलब विशेषता बताने वाले शब्दों का एक छोटा समूह जो कि पूरा अर्थ ना देता हो लेकिन अर्थ में सहायक हो, उसे हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। जैसे इसमें लिखा होगा सिटिंग ऑन ए वॉल, अर्थात दीवार पर बैठा हुआ। कौन बैठा है, कैसे बैठा है, क्यों बैठा है, ये सारी चीज़ें तो नहीं बता रहा ना, लेकिन इससे एक अर्थ स्पष्ट हो रहा है। सिटिंग ऑन ए वॉल, कोई तो है जो दीवार पर बैठा हुआ है। ठीक है, इन द गार्डन, बगीचे में है कोई, है विद ए स्टिक, छड़ी के साथ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सब क्या हैं जो हमें एडजस्ट कराएंगी। ठीक है, तो अब हम इसको, अगर इसका हम एक आपको एग्जांपल देना चाहें तो एग्जांपल में जैसे ये लिखा हुआ है इज़ इंटेलिजेंट, तो इसमें हमें ये शब्द दिए गए हैं, टॉल है, दैट है, वह है, तो इनको हमें क्रम से भरना है। तो अगर हम क्रम में रखना चाहेंगे तो डिटर्मिनर के अनुसार दैट पहले नंबर पे आ जाएगा, एडजेक्टिव फिर टॉल आएगा, फिर बॉय आएगा, तो बन जाएगा दैट टॉल बॉय। ऐसे ही हम दूसरे सेंटेंस में देखें तो लिखा है इज फेमस इन इंडिया, शब्द दिए गए हैं द्वारकाधीश, टेम्पल ऑफ द, तो क्या बन जाएगा, द टेम्पल ऑफ द्वारकाधीश इज फेमस इन इंडिया। ओके, आज ऐसे ही काम चला लीजिए, कल हम आपको प्रॉपर वीडियो उपलब्ध कराएंगे। ओके बेटा।